और अब भ्रष्टाचार की वो खबर जहां 23 साल बाद सरकारी खजाने से लूट का पता चला। मध्य प्रदेश में 23 साल से मिली भगत करके उस स्कूल को सरकारी बताकर शिक्षकों के नाम पर सैलरी सरकारी खजाने से दिलवाई गई, जो असल में सरकारी कभी था ही नहीं। अब 15 करोड़ की रिकवरी का आदेश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश बहुत अजब है, जहां एक तरफ वो बेरोजगार जो पिछले महीने तक सड़क पर इसलिए संघर्ष करते रहे ताकि वर्षों से लटकी भर्ती में नियुक्ति मिल सके, वो शिक्षक बन सके। दूसरी तरफ एक ऐसा स्कूल जहां सरकारी मिलीभगत से फर्जीवाड़ा करके स्कूल को केवल कागज पर सरकारी दिखाकर 23 साल वेतन सरकारी खजाने से दिलाया जाता रहा। इस स्कूल का नाम है शास्त्री हायर सेकेंडरी स्कूल, निवाड़ी जिले में है, जहां बीते 23 साल से स्कूल शिक्षा विभाग से सैलरी देता रहा। सरकारी टीचर की तरह इन्हें साल 2002 से एरियर और प्रमोशन का फायदा मिलता रहा। यहाँ घोटाला करके कुल 15 करोड़ 88,88,995 रुपए सरकारी खजाने से स्कूल के टीचर को बंटता रहा। लेकिन स्कूल की पोल पट्टी तब खुली जब इसी स्कूल के एक टीचर की मौत के बाद उनके परिजन मृतक आश्रित कोटे से नौकरी के लिए पहुंचे। पता चला जिनके नाम पर आश्रित कोटे से सरकारी नौकरी मांगी जा रही है वो खुद सरकारी शिक्षक नहीं थे, न स्कूल सरकारी है। रिकवरी की कार्रवाई आगे होगी, अभी जांच चल रही है, जांच पूरी नहीं हुई है। जांच के पश्चात ये सारी चीजें होंगी। इसमें जो तत्कालीन अधिकारी थे उनके विरुद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है। वहां पर ये चर्चा हुई कि भाई इतना बड़ा मामला था, ये शासन के खजाने से इतनी बड़ी राशि निकल गई, तो संबंधितों के खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? तो अभी तक कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी। तो मौखिक चर्चा मैंने सुनी कि हमारे विभाग को निर्देशित किया गया कि 1 माह के अंदर सभी से निर्धारित राशि जो शासन के खजाने से निकली है उसकी वसूली की जाए। सवाल उठा कि जिस मध्य प्रदेश में बीच में कमलनाथ का शासन छोड़ दें तो लगातार बीजेपी की सत्ता रही, वहां 23 साल तक इस घपलेबाजी का पता क्यों नहीं लगा? ये मामला हमारे स्कूली शिक्षा के अधिकारी ने ही पकड़ा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा आदेश है कि इस तरह के कोई भी यदि प्रकरण है तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी। और जैसे ही इस मामले का संज्ञान आया तुरंत कार्रवाई की गई है, रिकवरी के आदेश दिए गए हैं, जो दोषी उन पर कार्रवाई होगी। और इस तरह के प्रकरण और तो नहीं है, इसकी भी जांच हो रही है। खबरदार करता सवाल है कि क्या ये मामला केवल एक जिले, एक स्कूल तक सीमित है या फिर और भी बड़ा है? इस मामले में 15 करोड़ रुपए की रिकवरी का आदेश तो जारी हो गया, लेकिन ये सच्चाई भी उजागर हो गई कि विभाग में लंबे समय से अधिकारी और कर्मचारी इस घोटाले को अंजाम दे रहे थे और इसी की वजह से बिना किसी रोक टोक के सालों तक प्राइवेट टीचर्स को सरकारी खजाने से तनख्वाह बंटती रही। मयंक दुबे और हिमांशु पुरोहित के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल।